अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपको बताने वाला हूँ ये JBI फ़ोन क्या है और इसमें कैसे सिम चलती है, क्या सिम चलती है या नहीं चलती है, क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो मुख्तसर बनाएंगे, आपको इसमें कंप्लीट डिटेल बता देंगे कि ये JBI फ़ोन क्या चीज़ है। ये जो JBI फ़ोन होता है ये सिम लॉक फ़ोन होता है। बाहर की कंट्री मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका से आता है तो अमेरिका की जो भी नेटवर्क की कंपनियां हैं ये उनके साथ लॉक होता है। अगर मिसाल के तौर पे UK से आता है तो UK की जो नेटवर्क कंपनियां हैं ये उनके साथ लॉक होता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका के जो लोग अपना आईफोन जो है वो बाय करने जाते हैं तो अगर उनको सस्ता आईफोन चाहिए तो होता है तो वो कंपनी के साथ मुआहदे से मिलता है उनको। मिसाल के तौर पर जिस कंपनी से वो फ़ोन बाय करने जा रहे हैं, जिस कंपनी की तरफ से, वो कंपनी उसे 2 लाख वाला फ़ोन 1 लाख में बाय करके दे देगी। 1 लाख वो अपनी जेब से कंपनी देगी, लेकिन उसका मुआहदा ये होगा कि वो उसे फ़ोन को उससे कस्टमर से लेकर उसमें अपनी सिम का जो है वो डेटा वहाँ पे लगाएंगे और सिम को वहाँ उसे फ़ोन को सिम लॉक कर देंगे। ठीक है, इससे होता यह है कि उस कंपनी की सिर्फ सिम आप उसी आईफोन में चला सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सिम नहीं चला सकते। ना इसका PTA और नॉन PTA से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता पहले JB का। ठीक है, इसमें जो है वो आप सिम अगर चलाना चाहते हैं तो ये जब नए नए आते हैं मार्केट में बाहर की कंपनियों से तो इसमें एक JB चिप लगती है। ठीक है, JB चिप चाइना से एक इतनी सी चिप मिलती है JB, जिसे JB चिप कहते हैं। उसके अंदर फिक्स किया जाता है सिम को और सिम को फिक्स करने के बाद फ़ोन में लगा दिया जाता है। लेकिन ये है एक जुगाड़, किसी में चल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तानी मार्केट में आप फ़ोन बाय करने जा रहे हैं, JBI फ़ोन यूज़ में आपको मिल रहा है। मिसाल के तौर पे ये JBI फ़ोन है, पहले इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में, तो इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब इसमें आप सिम चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये इसमें सिम भी 2 महीने तक आप उस चिप से चला सकते हैं। उसके बाद इसका भी नॉन PTA वाला चक्कर हो जाएगा। ठीक है, आप उस चिप की मदद से सिर्फ 2 माह तक जो है वो चला सकते हैं सिम। 2 माह के बाद इसका भी बाज़ दफ़ा 4 माह तक भी चल जाती है। ठीक है, उसके बाद उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट बाहर से आया है फ़ोन तो आप उसे JB चिप लगा के 2 से 4 महीने तक चला सकते हैं। अगर आप उससे छेड़छाड़ नहीं करते तो वो 4 महीने तक चल जाती है, लेकिन आप निकालते और डालते रहते हैं, बाज़ दफ़ा सिम चेंज करते रहते हैं तो फिर 2 माह तक ही चलती है, इसकी ज़्यादा नहीं चलती। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा इसको PTA कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको PTA भी कराएंगे तो इसका कोई भरोसा नहीं, कल को ये JB चिप से भी ना चले। ठीक है, आप इसको PTA हरगिज़ ना कराएं, क्योंकि इस तरह भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा ये JB चिप भी इसमें काम करना छोड़ जाती है। ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आप JB फ़ोन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हमने इसमें सिम चलानी है। ठीक है, आप फिर अदरवाइज़ जो है वो ले सकते हैं JB फ़ोन। आप JB फ़ोन की तरफ उस टाइम जा सकते हैं जब आपने सिम बिल्कुल भी उसमें ना चलानी हो, सोचनी भी ना हो, लेकिन आपने बाय कर लिया, ठीक है, तो आप उससे में 2 माह तक सिम चला लेंगे अगर वो फ्रेश फ़ोन है तो। ठीक है, इसके अलावा नहीं चलाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त टिकटॉक लाइव चलाना चाहते हैं JBI फ़ोन में, तो वो क्या है, आप उसमें जो है वो टिकटॉक लाइव चल जाता है। ठीक है, आपने वो चिप बाय करनी है, चिप। ठीक है, चिप में आप किसी बाहर की कंट्री की सिम लगा देंगे, लगा के उसमें जो है अपने फ़ोन में डालेंगे तो आईफोन लॉक नहीं होगा, ये आईफोन लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सिम लगाओ लॉक। ठीक है, तो ये एक ऐसा चक्कर है कि इसमें सिम लगते ही लॉक हो जाते हैं, दूसरी कंपनी की सिर्फ फ़ोन ही लॉक हो जाता है। ये ऐसा होना चाहिए कि काफ़ी सारे दोस्त इस तरह समझ रहे होते हैं कि इसमें सिम लगाओ चलेगी नहीं, नो सर्विस का ऑप्शन आएगा लेकिन मोबाइल चलता रहेगा। ऐसा चक्कर बिल्कुल नहीं है, इसमें आप सिम लगाएंगे तो ये फ़ोन लॉक हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे इसमें सिम लगाएंगे ये फ़ोन लॉक हो जाएगा। ये जो JB चिप है उसके साथ आप लगाएंगे। ठीक है, उसको भी लगाने का एक तरीक़ाकार होता है। वो सिम में जब आप बाय करेंगे तो उसका आपको कार्ड साथ में मिलेगा, तो वो उसमें आपको बताया होगा कि ऐसे लगानी है। ठीक है, तो आपने बार बार निकालने लगानी नहीं है। अगर एक बार चल जाए तो बिस्मिल्लाह करके चला लेनी है। ठीक है, जब तक चलता रहे। ठीक है, जब बंद हो जाए तो आपने निकाल के फेंक देना है और बाद में सोचना भी नहीं है कि इसमें चलने वाला है, PTA बिल्कुल नहीं करवाना। ठीक है,
इसके अलावा टिकटॉक के बारे में बात कर रहे हैं, टिकटॉक लाइव के बारे में। तो चिप जो है अगर आपके मोबाइल फ़ोन में काम करती है तो आप उसमें जो है वो बाहर की सिम डाल के लगाएं तो आपका टिकटॉक लाइव चल जाएगा, ठीक है। चिप अगर काम करती है, मिसाल के तौर पे आपने 2 माह तक पाकिस्तानी सिम चलाए, उसके बाद नॉन पीटीए वाला चक्कर हो गया आपके साथ, तो आप उसी चिप में जो है वो बाहर की सिम लगा के लगाएंगे तो मिसाल के तौर पे नेट तो नहीं आएगा, नेटवर्क तो नहीं चलेगा, लेकिन आपका टिकटॉक लाइव चल जाएगा अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जेवी चिप काम करती है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि बाज़ फ़ोन में जेवी चिप भी काम नहीं कर रही होती, क्योंकि ये भी एक जुगाड़ ही है, कोई मुकम्मल तरीका नहीं है। तो आपने ये सब चीज़ें देख कर जेवी आईफोन बाय करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जेवी आईफोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।